हेलो गाइस, और कैसे हैं आप सभी फ्रेंड। आज जो है हम लोग फरवरी के करंट इवेंट्स करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फरवरी में इवेंट्स हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। और फ्रेंड इसमें स्टैटिक जीके विद जीएस के साथ आप कवर कर सकते हो, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बताने की कोशिश करी है। तो आप ज़्यादा कुछ कवर कर सकते हो। शुरू से अंत तक देखो, ये पार्ट 1 होगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है वो कर ले, क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, और ये चैनल भी। तो फ्रेंड चलते हैं 1 फरवरी के दिन। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग 1 फरवरी को जान लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। उस दिन की बात करते हैं कि बजट 2021 घोषणाएं होती है फ्रेंड। तो टोटल बजट जो है 2021-22 की हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना प्रपोज किया हुआ था। तो फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बोला कि हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि बजट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो टोटल प्रपोज किया हुआ था पैसा, वो 34,83,236 करोड़ जो था टोटल बजट प्रपोज किया गया था। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि जीडीपी पे क्या असर हुआ और डिफिसिट पे क्या असर हुआ वो देख लेते हैं। डिफिसिट दैट मीन्स कि राजकोषीय घाटा, तो वो देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या हुआ था इसमें कि इसमें एक्सपेक्टेड किया गया था कि 14.4 तक होगा। लेकिन ये कहना है फाइनेंशियल मिनिस्टर का, जो निर्मला सीतारमन जी हमारे हैं, तो वो बजट पेश करते हुए उन्होंने बोला कि 14.4 जो एक्सपेक्टेड रेट था उससे कहीं ज़्यादा हमारी रेवेन्यू निकल कर आई है। तो फ्रेंड ये रहा। देखिए जीडीपी क्या होता है कि रियल ग्रोथ है ना, रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन को मिला के देखते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और बात करते हैं डिफिसिट का। फ्रेंड डिफिसिट में क्या हुआ, राजकोषीय घाटा क्या हुआ कि टारगेट किया हुआ था डिफिसिट का 5.1 से, लेकिन ये अभी जो है 2021 में लोअर रिवाइज्ड एस्टिमेट हुआ है दोस्तों। लोअर रिवाइज्ड एस्टिमेट हुआ कितने का, 7.5 का। ठीक है, तो ये भी कहीं ज़्यादा ही रेवेन्यू निकल कर आती है इसका भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों एयर इंडिया के विभाजन का समापन। तो फ्रेंड इसके बारे में जान लेते हैं, एयर इंडिया के बारे में। देखिए एयर इंडिया जो है भारत की ध्वजवाहक विमान है। ठीक है, भारत की क्या है, ध्वजवाहक विमान है दोस्तों। और भारत सरकार की जैसे कि 2 विमान वाहक सेवाएं हैं, जिनमें से एक एयर इंडिया है और दूसरा जो है वो एयरलाइंस है दोस्तों। दूसरी जो है एयरलाइंस है। ठीक है, देखिए तो जिसका मर्ज एयर इंडिया में किया गया हुआ है। देखिए एयरलाइंस जो है उसका मर्ज करके एयर इंडिया में ही किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। देखिए इसका जो फॉर्मेशन हुआ था एयर इंडिया का, ये 1932 में किया हुआ था फ्रेंड। और इसके जो अभी चेयरपर्सन हैं, उनको याद रखना है, चेयरपर्सन एमडी राजीव बंसल जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है राजीव बंसल जी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट है, सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी। ओके, देखिए एफडीआई क्या होता है दोस्तों, एफडीआई के बारे में जान लेते हैं। एफडीआई होता है फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, ये होता है फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है एफडीआई, क्या होता है, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में, है ना, किया गया निवेश। ठीक है, क्या होता है कि कोई कंपनी है, मान लीजिए कि इंडिया में भी बहुत सारे कारखाने लग रहे हैं या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो रहा है, कुछ भी अगर ऐसा हॉस्पिटल्स कॉलेजेस बहुत अच्छे लेवल पे खुल रहे हैं, कंपनियां खुल रही हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि दूसरे जो फॉरेन लोग हैं वो यहाँ आकर इन्वेस्ट करते हैं, उसको एफडीआई बोलते हैं दोस्तों। देखिए एफडीआई क्या होता है और इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए कंपलसरी क्या होता है कि जो शेयर धारक होते हैं ना, वो कंपलसरी होता है कि उनका 10% जो शेयर है, 10% शेयर खरीदना पड़ता है। ठीक है, और उसे मताधिकार भी प्राप्त होता है दोस्तों, होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं। तो देखिए एफडीआई के बारे में और जान लेते हैं। एफडीआई 2 तरीके से होते हैं, दो तरीके के होते हैं फ्रेंड। एक होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्ट, है ना, ग्रीनफील्ड इन्वेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित कर सकता है। क्या होता है कि दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित कर सकता है। एक होता है फ्रेंड, दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों कि इसके तहत होता है किसी विदेशी कंपनी के ना शेयर खरीद लिए जाते हैं, ठीक है। किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है दोस्तों। आपको केवल सिर्फ सुनने की ज़रूरत है, मैं क्या लिख रहा हूँ उससे मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ लिखता हूँ तो वो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि गुजरात में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ, ठीक है। देखिए गुजरात के सीएम की बात कर ले दोस्तों तो विजय रूपानी जी हैं, याद रखने की ज़रूरत है, कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेपाल को जल जल विद्युत परियोजना का पुरस्कार मिला हुआ है। तो देखिए अभी पूछा जाए कि जल विद्युत परियोजना का पुरस्कार किसको मिला है, नेपाल को। तो नेपाल के देखिए पीएम के बारे में आप जान लेते हैं, नेपाल के पीएम कौन है दोस्तों, तो ये के पी शर्मा ओली हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट जान लेते हैं 2 फरवरी के दिन। 2 फरवरी के दिन क्या हुआ, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ठीक है। सेकेंड देखते हैं 23 संस्थाओं पर सेबी ने लगाया 382.38 करोड़ का जुर्माना, ओके। देखिए क्या हुआ अब सेबी है, सेबी के बारे में हमने कल भी बताया था आपको दोस्तों। फ्रेंड हमारी एक वीडियोस है वो थोड़ी लंबी हो गई है, तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप देख लेना, फॉरवर्ड करके भी आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करी है और आप समझ सकते हो कि इसमें स्टैटिक जीके और जीएस भी कवर होते हैं दोस्तों। देखिए सेबी की बात कर लेते हैं। देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी, है ना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 1992 में हुआ था, है ना। और इसके सीईओ याद रखना है दोस्तों अजय त्यागी जी हैं, अजय त्यागी जी। और ये सेबी क्या होता है, ये मार्केटिंग वैल्यू को कंट्रोल करने का काम करता है, तो याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.8% पर आ गया, ठीक है। अभी बताया आपको फिस्कल डिफिसिट के बारे में। तो देखिए अब है नई गिरगिट प्रजाति अफ्रीका में पाई गई है। तो ये बहुत ही छोटा है, फिंगर पे आ जाता है फ्रेंड। ये जो आपका कोई भी फिंगर होगा, एक फिंगर ले लेना, उस पे वो गिरगिट को रख देना, ठीक ना। वो इतना छोटा प्रजाति है फ्रेंड। ये पिक्चर को लगाना भूल गया, मेरे पास है, तो आप देख लेना, अभी फ़िलहाल में ही उसकी खोज करी गई थी। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। देखिए शिवम सहकारी बैंक क्या है, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये महाराष्ट्र कोल्हापुर में है दोस्तों, ठीक है। देखिए मेन तो है आरबीआई, आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए आरबीआई जो है भारत का एक सेंट्रल बैंक होता है दोस्तों, ये सेंट्रल बैंक होता है इंडिया का, ठीक है। ये जो है ये भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है आरबीआई। और क्या करता है, इंडियन इकोनॉमी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फ्रेंड इसका हेडक्वार्टर जो है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ओके। और इसके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी। और डिप्टी गवर्नर जान लेते हैं दोस्तों, एम राजेश्वर राव, है ना, राजेश्वर राव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। 3 फरवरी को क्या हुआ जान लेते हैं। देखिए दलाई लामा की नई किताब लॉन्च। देखिए दलाई लामा की जो नई किताब लॉन्च हुई उसका नाम क्या है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। देखिए मैं लिख देता हूँ, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, है ना, इनकरेजमेंट है। देखिए और ये तो बुक आपको पता है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए दलाई लामा के बारे में कितने लोग जानते हैं दोस्त, ये दलाई लामा क्या है, दलाई लामा फ्रेंड ये कोई नाम नहीं है, दलाई लामा कोई नाम नहीं है फ्रेंड। देखिए ये जो है ये 14वें दलाई लामा है दोस्तों, ठीक है। ये दलाई लामा का ये पोस्ट होता है। देखिए इनका जो अभी जो आपको फोटो में दिखते हैं वो जो हैं उनका नाम है तेंजिन तेंजिन ग्यात्सो नाम है ना, तेंजिन तेंजिन ग्यात्सो ग्यात्सो नाम है। वो तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं और उनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1935 में, ओके। आरबीआई के गठन के टाइम में, याद रखना आपको। ये उत्तरी पूर्वी तिब्बत के ताकस्तर, है ना, ताकस्तेर क्षेत्र में रहने वाले ये ओमान परिवार से थे, ठीक है, ये ओमान परिवार से थे दोस्तों।
तो दलाई लामा के बारे में आपको पता चल गया। ये तिब्बतियन राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जो आध्यात्मिक गुरु भी हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 23,500 करोड़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उबर जो है $1.1 बिलियन में बिकेगी, ओके। अब आइए, किया में $3.6 बिलियन का निवेश करेगी एप्पल। फ्रेंड ये किया क्या है, एप्पल तो हर कोई जानता है। किया देखिए फ्रेंड, एक मोटर कंपनीज है, और ये जो है मोटर मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है किया, तो इसके साथ जो है निवेश करेगी एप्पल। चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। सरकार ने औपचारिक रूप से तेजस एलसीए की खरीद के लिए सौदा किया। फ्रेंड एलसीए क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए एलसीए जो है, एलसीए होता है लाइफ साइकिल असेसमेंट, है ना। लाइफ साइकिल असेसमेंट होता है, इनके कुछ वर्क होते हैं, तो उनके लिए इसके साथ जो खरीद बिक्री का काम किया हुआ है। तेजस क्या होता है दोस्त, तेजस के बारे में हमको पता होगा कि अभी खरीद बिक्री का काम चल रहा था इस पे। तेजस क्या है कि स्वदेशी चौथी पीढ़ी का टेललेस टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है ना, टेललेस। तो टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है, और यह जो है, और ये फ्रेंड मल्टी मोड रडार से भी लैस रहता है, लड़ाकू विमान है ये, और ये सबसे हल्का और छोटा होता है दोस्तों, ठीक है। ये सबसे हल्का और छोटा भी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आई 4 जनवरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अमेजन टेनेसी में $200 मिलियन का निवेश करने के लिए। देखिए अमेजन आपको पता होगा, देखिए ये टेनेसी क्या होता है, टेनेसी जानते हैं क्या है। टेनेसी जो है अमेजन का थर्ड थर्ड है फुल फिलमेंट सेंटर है ये, जो यूज़ करेगा रोबोटिक टेक्नोलॉजी का फ्रेंड, ठीक है। ये यूज़ क्या करेगा, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। ये टेनेसी कंपनी है एक तरीके का, और इसका जो है फॉर्मेशन टेनेसी का 1994 माना जाता है, और हेड क्वार्टर है इसका वाशिंगटन में सेटल वाशिंगटन में, जो यूएस में है। और अमेज़न का बात करें तो इसका जो सीईओ है और जेफ बेजोस हैं दोस्तों, आपको पता होगा जेफ बेजोस हैं, ठीक है। बस इतनी याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। RIL अपनी मार्सेलस सेल एसेट को बेचने के लिए तैयार। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होता है RIL के मतलब दोस्तों, और ये क्या करता है, वो रिटेल मार्केटिंग का काम करता है, टेलीकॉम में काम करता है, पेट्रोलियम का काम होता है, ये सारा कुछ। देखिए इसके सीईओ हैं मुकेश अंबानी जी, आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इससे इतना ही। आगे देखते हैं, HCL ने एयरबस के साथ 5 साल के वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों एयरबस और HCL के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1976 में हुआ था, ठीक है। और ये काम करता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सर्विस देता है दोस्तों। ये HCL जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। इसके सीईओ जो हैं सी विजय कुमार हैं, ठीक है। इसके सीईओ जो हैं सी विजया कुमार। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एयरबस का। एयरबस क्या होता है, एयरबस एयरोस्पेस होता है दोस्तों। ये एयरोस्पेस कंपनी है एयरबस, ठीक है। और इसके सीईओ के बारे में जान लेते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में जान लेते हैं। तो ये होता है गुलियामी, कुछ अजीब सा नाम है, गुलियामी फ्यूरी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए NBFC, ओके। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अमेरिका ने रूस के साथ एक संधि का विस्तार किया। अमेरिका के भी प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो जो बिडेन है, ठीक है। और रसिया की बात करें प्रेसिडेंट तो व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 5 फरवरी के दिन क्या हुआ, 5 फरवरी के दिन क्या हुआ दोस्तों कि ICICI बैंक जापान के MUFG बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करता है। फ्रेंड ये ICICI के बारे में आपको पता होगा कि हमने कल बताया था। ICICI का जो सीईओ हैं संदीप बख्शी जी हैं, और ICICI का फॉर्मेशन हुआ था 5 जनवरी 1994 में दोस्तों।
5 जनवरी 1994 को फॉर्मेशन होता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हेडक्वार्टर जो है ये वडोदरा गुजरात में है दोस्तों, ये वडोदरा गुजरात में है। तो इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा हमने किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। गैर बैंक फाइनेंस TLTRO फंड के लिए पात्र हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। RBI एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करता है। जो RBI है वो एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करता है, ठीक है ना। एकीकृत लोकपाल योजना क्या होता है दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। ये बैंकों के साथ ग्राहकों के विवाद जो होते हैं ना, उनके मामलों को निपटारा करने के लिए और उसे आसान बनाने को ये जो है एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करी गई है, ठीक है। इसमें जो है शिकायत कर सकते हैं और इसमें उसे अपनी शिकायत की रिसीविंग दिखानी पड़ती है। इसमें आप शिकायत तो कर सकते हैं लेकिन आपकी रिसीविंग जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन माजुली में किया गया। तो पहले हेलीपोर्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ है, तो ये माजुली में हुआ है, असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल, याद रखना है। बांग्लादेश कोवैक्स से टीके प्राप्त करने के लिए, तो बांग्लादेश है जो कोवैक्सीन को का टीका प्राप्त करने वाला बांग्लादेशी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश कोवैक्स से टीके प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड ये जो कोवैक्स है, कोवैक्सीन भी बोलते हैं इसको। देखिए कोवैक्सीन जो है वो कौन सी कंपनी और कौन सी कंपनियां मिलकर बना रही है इनको, ये कहाँ की कंपनी है? फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं कि बांग्लादेश कोवैक्स से टीके प्राप्त करने के लिए कोवैक्सीन। फ्रेंड ये कोवैक्सीन कहाँ कहाँ की कंपनी है? फ्रेंड ये इंडिया का इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है। ये जो है कोवैक्स जो है वो, चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि बांग्लादेश कोवैक्स से टीके प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड ये कोवैक्स क्या टीका है? कोवैक्स टीका क्या है? देखिए ये जो है भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया हुआ है, जो इंडिजीनियस है, इंडिया का इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है। तो इसको भारत बायोटेक ने तैयार किया हुआ है और इसका कोलैबोरेशन ICMR के साथ है दोस्तों, है ना। ICMR के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है इसका फुल फॉर्म। तो और ये जो है हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। ये जो कंपनी है ये भारत बायोटेक, ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 6 फरवरी, 6 फरवरी के दिन क्या हुआ? IRCTC ने अपनी ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा शुरू की। ओके, IRCTC की बात कर लेते हैं तो फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं केवल इसका। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। क्या रखना है आपको? इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 500 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए दिल्ली सरकार। तो पहले क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो EV का मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सरकार ने 6 अस्पतालों की घोषणा करी। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले मोदी जी। चलिए आगे देखते हैं। अगरतला से हावड़ा के लिए किसान स्पेशल ट्रेन। तो पूछा जा सकता है कि जो किसान स्पेशल ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है, तो अगरतला से हावड़ा, याद रखना दोस्तों। चलिए 7 फरवरी के दिन बात कर लेते हैं कि क्या हुआ। देखिए उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा, ये आपको पता होगा। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की CM कौन है दोस्तों? तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। और जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। तो आपको याद रखना है बेबी रानी मौर्य जी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया में चीन का सिनोवैक वैक्सीन स्वीकृत। तो इंडोनेशिया में उन्होंने अपनी सप्लाई करी हुई थी वैक्सीन का, जिनका नाम है सिनोवैक। तो याद रखना कि चाइना का ये वैक्सीन है सिनोवैक। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत यूरोपीय संघ के बीच आयोजित प्रथम उच्च स्तरीय वार्ता। ओके,
नेक्स्ट है असोम माला, असोम माला परियोजना का शुभारंभ। तो फ्रेंड ये असोम माला का जो परियोजना जो है ये कहाँ पे है, तो असम में है फ्रेंड, याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदला गया। तो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदल के क्या किया गया फ्रेंड, तो इसका नाम बदल के भीमसेन जोशी, है ना, भीमसेन जोशी जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है। भीमसेन जोशी जी भारतीय शास्त्रीय गायक और भारत रत्न से भी सम्मानित किए हुए हैं भीमसेन जोशी जी, है ना। तो ये भारतीय शास्त्रीय गायक थे और भारत रत्निष्ठ थे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 फरवरी के दिन जान लेते हैं क्या हुआ। 8 फरवरी के दिन क्या हुआ, आरबीआई ने सरकारी बॉन्ड खरीद की घोषणा करी। तो फ्रेंड आरबीआई के बारे में हमने अभी पहले बताया। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेह में पहली बार विकास संबंधी सम्मेलन, ओके लेह में। आगे देख लेते हैं, बेंगलुरु में आरजीयूएचसी का 23वां वार्षिक दीक्षांत समारोह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 23वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कहाँ समापन हुआ, वो बेंगलुरु में। तो अब आगे बात कर लेते हैं बीएमसी, है ना, बीएमसी है बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सम्मानित किया। ठीक है। तो बीएमसी याद रखना है कि वो मुंबई कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन सिंधुदुर्ग में। ठीक है, सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग कहाँ है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, 9 फरवरी। 9 फरवरी के दिन क्या हुआ, सॉफ्ट बैंक विजन फंड, है ना, सॉफ्ट बैंक विजन फंड है एक, जिसमें कि शामिल होने वाले हैं अभी नागराज कश्यप जी, ये माइक्रोसॉफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बेंगलुरु हवाई अड्डे को वैश्विक मान्यता प्राप्त। ठीक है। आईडीएफसी, है ना, आईडीएफसी फ्लोटिंग रेट फंड लॉन्च किया गया, है ना, आईडीएफसी। एचपी एचपी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 9,405.41, है ना, 9,405.41 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021। ठीक है। तो एक पुनर्गठन विधेयक बिल पास हुआ था 2021 में जम्मू कश्मीर के लिए, आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, 10th की। तो देखिए 10th में क्या लिखा हुआ है कि वोडाफोन आइडिया ने जियो और एयरटेल को हराया। तो देखिए वोडाफोन और आइडियाज भी जो हैं अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो ग्रोथनेस की ओर हैं। तो आई होप कि ये भी जो कंपनी है ये भी ऊपर आके निकलेंगी, टक्कर देंगी जियो और एयरटेल को भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रेलवे उच्चतम लोडिंग आंकड़े दर्ज करता है। तो 10 फरवरी को क्या करते हैं कि रेलवे ने तो हाई लोडिंग के जो आंकड़े होते हैं वो दर्ज करता है। आईईपीएफए इग्नू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। आईईपीएफए क्या होता है दोस्तों, तो एक प्रकार का ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटीज होता है। ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना आपके इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आईसीआईसीआई आनंद शाह को पीएमएस और एआईएफ का प्रमुख नियुक्त करता है। फ्रेंड ये एआईएफ क्या है कि देखिए अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन होता है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, बस खाली याद रखना आपको, बस इतना ही। आईसीआईसीआई के बारे में हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट जो है, टीएसएमसी के साथ एप्पल भागीदार। टीएसएमसी का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों, क्या है ये। तो टीएसएमसी के बारे में जान लेते हैं। तो ये ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, ताइवान सेमीकंडक्टर, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। ठीक है। देखिए इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1987, है ना, 1987 को हुआ था ताइवान में। और इसके जो फाउंडर हैं वो मारिस चांग हैं, है ना, मारिस चांग। तो बस फ्रेंड, तो ये सेशन आज का यहीं समाप्त होता है फ्रेंड। और आई होप कि आपने फुल एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। तो जीएस प्लस स्टैटिक जीके हमने कवर करी है इसमें। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल यहाँ पे मिलने वाले हैं, रहने वाले हैं। तो फ्रेंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।